उन्होंने मुझे प्रशासन को गुमराह करते हुए जेल भेजने का कार्य किया। मेरी मांग ये है कि वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। उन्होंने तो ऐसा क्यों है कि आज 40 के 40 पार्षद आपका इस्तीफा मांग रहे हैं। एक मुकदमा मेरे ऊपर प्रशासन को गुमराह करते हुए दर्ज कराया, जिसके पूरे कार्यकाल की सीबीआई जांच हो जाए तो सैकड़ों आदमी जेल में जाएंगे। मैं आलोक सैनी और अविनाश त्यागी कमीशन मांगने का कार्य करते हैं। अपनी धर्मपत्नी को छेड़ने के लिए मेरे ऊपर लगवाई थी। और जो नमस्कार मित्रों, समर्थ भारत न्यूज में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज़ से मैं मुनीश शर्मा। आइए बात करेंगे जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि एक ऑडियो वायरल का एक मामला चल रहा है, उस पर क्या विचार हैं नीरज जी के। नीरज जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नीरज जी पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से ये जो एक प्रकरण सामने आया है, ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें एक निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। मेयर गौरव गोयल के द्वारा खुद ही जांच की मांग की गई थी और अब वह जांच हो चुकी है, संपूर्ण हो चुकी है। और उस जांच में पाया गया है कि वह जो आवाज़ है वह गौरव गोयल जी की है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, मैं गौरव गोयल जी को मैं बताऊं आपसे, ये 24 नवंबर 2019 में मेयर निर्वाचित हुए थे बीएसएम से। मैं मेयर चुनाव से लगभग 10 साल पहले से इनके साथ हूं और बहुत हमारे अच्छे संबंध थे। और 22 दिसंबर 2020 को इन्होंने एक मुकदमा मेरे ऊपर प्रशासन को गुमराह करते हुए दर्ज कराया, जिसमें मैं जेल भी रहा हूँ रामनगर में और 9 दिन के बाद मैं रिहा हुआ हूँ। तो आज भी वो वाद विवाद जो है, अब 3 केस हैं, रुड़की रामनगर कोर्ट में विचाराधीन है। अब वो जो ट्रायल है वो बहुत इंपॉर्टेंट उस पर आ चुका है। लेकिन अभी ये जो आपने क्वेश्चन किया है 25 लाख वाला, इसमें जिस दिन मेरे पास ये पत्रकार बंधुओं के द्वारा एक ये ऑडियो क्लिप आया था, क्योंकि गौरव गोयल जी को मैं बहुत पुराने समय से जानता हूँ, वो आवाज़ मुझे उसी दिन पता चल गई थी वो गौरव गोयल जी की है, क्योंकि मैं उनसे हज़ारों बार फ़ोन पर भी बात कर चुका हूँ और उनका कैंप कार्यालय प्रभारी रहा हूँ जब वो मेयर बन चुके थे। उसके 15 महीने तक, जिस दिन उन्होंने मुझे जेल भेजने का कार्य किया, तब तक भी मैं उनका कैंप कार्यालय प्रभारी था। मैं उस दिन रुड़की में नहीं था। जिलाध्यक्ष बीजेपी के जयपाल सिंह चौहान जी का जन्मदिन था, मैं हरिद्वार में था। मुझे यहाँ पर बुलाया गया, यहाँ से तुरंत अरेस्ट किया गया और अगले दिन मुझे जेल भेज दिया गया। और आज मेरे ऊपर मैं बताना चाहूँगा रुड़की वालों को कि 5 धाराएं लगाई गई थी। उसमें जो सबसे भारी धारा थी वो 354 थी, जो रुड़की मेयर ने अपनी धर्मपत्नी को छेड़ने के लिए मेरे ऊपर लगवाई थी। और जो हमारी भाभी जी हैं शालिनी गोयल जी, जो गौरव गोयल जी की वाइफ हैं, उन्होंने कोर्ट में बयान दिए हैं कि नीरज जी ने मेरे साथ ऐसी कोई हरकत नहीं करी और वो धारा कट चुकी है। 452 धारा जो ये होती है किसी को भी मौके पर जाकर जान से मारने की धमकी, गाली गलौज। तो पुलिस ने ये मौके पे पाया है कि मैं उनके घर भी नहीं गया था। तो देखिए, उन्होंने मुझे प्रशासन को गुमराह करते हुए जेल भेजने का कार्य किया। अभी केस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण उसमें आ चुका है रामनगर में। अभी उसमें 29 तारीख लगी है। ईश्वर ने चाहा बहुत जल्दी उन पे जांच बैठने वाली है, उसमें भी उनकी बहुत ज़बरदस्त जवाबदेही बनने वाली है। और ये गौरव गोयल जी की जो रिश्वत वाला मामला है, मैं बताऊँ आपको, जब मैं जेल से बाहर आया था 2 जनवरी 2021 को, तो मैंने आने के बाद एक उन पे आरोप लगाया था कि मेरी बाई कास्ट मैं अग्रवाल हूँ। और देखिए, आप शर्मा जी हैं, सामने सैनी जी हैं। जो नाला गैंग एक इन्होंने बनाया था, पहला नाला गैंग जो इनका बना था, उसमें इन्होंने पंजाबी समाज, ब्राह्मण समाज, सैनी समाज, त्यागी समाज और मैं खुद अग्रवाल हूँ, और उसमें मुस्लिम समाज के कम से कम 20 लोगों की फर्जी तनख्वाह आई थी और उसकी जांच भी बैठी है। वो इन्होंने पता नहीं कैसे करके वो चीज़ें मैनेज की हैं। अभी मैं उसमें दोबारा से कागजी कार्रवाई कर रहा हूँ। कल भी मैं देहरादून गया था उस विषय में। और ये जो 25 लाख की रिश्वत मांगने का, ये कन्फर्म है, इन्हीं की आवाज़ है। अब उस पर मोहर लग भी चुकी है, क्योंकि सारा शासन प्रशासन गौरव गोयल के उसी में आता है, क्योंकि ये सत्ताधारी मेयर हैं और आलोक सैनी और अविनाश त्यागी कमीशन मांगने का कार्य करते हैं। जो आप नाला गैंग की बता रहे हैं कि 20 से 25 लोग जो हैं नाला गैंग में, जो हैं जिन लोगों की फर्जी तरीके से तनख्वाह बनाई जा रही है, उनको मतलब वो लोग कार्यरत नहीं हैं लेकिन उनके कार्यरत दिखाया जा रहा है, उसमें आप बता रहे हैं कि उसमें और समाज के लोग भी हैं, सैनी समाज, ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समुदाय से। तो इसका कुछ पुख्ता सबूत है आपके पास? इसका पुख्ता सबूत है मेरे पास। मैंने जब पहले भी इसका जैसे घोषणा करते हैं, बताते हैं, जानकारी देते हैं, तो सबसे पहले मैंने इंडियन बैंक जो सिविल लाइन में है, प्रदीप बत्रा जी के प्रकाश स्वीट्स के पास बराबर में, उसी का मैंने एक अपना एंट्री करते हुए दिखाया था कि 8421 रुपये 3 महीने लगातार मेरे भी आए हैं। और मेरे भी खुद के आए हैं, मेरे पास वो प्रूफ है। आप जब चाहें तब ले सकते हैं। अभी मैं उस एंट्री वाली पेपर को डीएम ऑफिस में देने वाला हूँ, डीएम साहब को, रुड़की एसडीएम को दूंगा और अपर सचिव जो उत्तराखंड शासन में है उनको दूंगा, ताकि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसमें चाहे नीरज अग्रवाल हो या कोई भी हो, या गौरव गोयल हो या कोई शहर के विधायक हो, कैसे भ्रष्टाचार कर सकते हैं। ये फ़ोन पे पैसे मांग रहे हैं और अगर इनके पूरे कार्यकाल की सीबीआई जाँच हो जाए तो सैकड़ों आदमी जेल में जाएंगे। मैं आज आपको बता सकता हूँ, क्योंकि जो इनके साथ हैं। हाँ, जो इनके साथ हैं।
अविनाश त्यागी और आलोक सैनी अगर अपनी 2.5 साल की कॉल रिकॉर्ड दे दें, कभी नहीं देंगे, और रुड़की मेयर दे दें, तो ऐसे ऐसे दाग इनके ऊपर लगेंगे कि इनको पता नहीं क्या करना पड़ेगा, ये दुनिया में मुंह नहीं दिखा पाएंगे कभी किसी को। धन्यवाद नीरज जी। तो ये थे नीरज अग्रवाल जी हमारे साथ, जिनका स्पष्ट रूप से आरोप है कि गौरव गोयल की जो आवाज़ थी, जब इन्होंने पहली बार सुनी थी तो इन्होंने तभी समझ लिया था कि आवाज़ उन्हीं की है, लेकिन आज कल स्पष्टीकरण भी हो गया। और बहुत से मुख्य आरोप जैसे नाले गैंग के आरोप लगा रहे हैं नीरज जी, और बोल रहे हैं कि सबूत भी इनके पास हैं, मुकदमे इनके चल ही रहे हैं। नीरज जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, गौरव गोयल जी ने हर मंच से ये कहा, मैंने भी देखा है, हर मंच से ये कहा कि मेरी निष्पक्ष जांच कराएं, मेरी निष्पक्ष जांच कराएं, लेकिन जांच आज उन्हीं के खिलाफ हो गई। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप ये देखिए, जैसे कि आप मेरे से कुछ पूछ रहे हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसे जो भी आपको कहूँ, जो मेरे मन में, मैं सच्चे मन से कहूँ। एक्टिंग बाजी और ये मतलब ये झूठ बोलना, आज आप देखिए वो बीजेपी के सत्ताधारी मेयर हैं और पूरा बोर्ड बीजेपी का है। कुछ निर्दलीय पार्षदों को उन्होंने अपने साथ, जब वो बीजेपी में गए थे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे, उसके बाद वो बीजेपी में गए हैं। आज ऐसा क्यों है कि आज 40 के 40 पार्षद आपका इस्तीफा मांग रहे हैं? कल नगर निगम में जो उनकी एक मूर्ति लगी हुई है, जो उन्होंने खुद एक पेंट करवा के बनाई, उस पर कालिक पोत दी गई जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब विरोध अगर हम कांग्रेस वाले करें तो आप लोगों की क्या मांग है? देखिए, हमारी मांग ये है कि वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। उन्होंने तो बोला था कि ये तो मेरे खिलाफ साजिश हुई है, ये मेरे विरोधियों की साजिश है। आज फोरेंसिक लैब ने जब पुष्टि कर दी, तो आप इस्तीफा दीजिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के पास भी अभी 3 दिन पहले भी गया था किसी विषय में, जनहित के मुद्दे पे। अभी मैं फिर जाने वाला हूँ और मैं उनसे अपने लेटर पैड पे एक मांग करूँगा कि इनको पार्टी से बाहर करें और इनका जो मेयर का पद है बिल्कुल कैंसिल करें। ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी अगर रहेंगे पदों पे तो जनता क्यों वोट करेगी हमें? जी, धन्यवाद। तो देखिए, नीरज अग्रवाल जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि जब आरोप सिद्ध हो चुके हैं तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मिलेंगे और उनसे वार्ता करेंगे कि जीरो टॉलरेंस के आधार पर जो सरकार चल रही है, उस आधार पर जो है निष्कासित किया जाए गौरव गोयल जी को, और यहाँ पर रुड़की में जो है चुनाव दोबारा संपन्न कराए जाए। समर्थ भारत न्यूज़ से मैं मनीष शर्मा, धन्यवाद।